आदिल हुसैन एक प्रमुख भारतीय अभिनेता हैं। आदिल हुसैन का जन्म 5 अक्टूबर 1963 को गोलपारा, असम, भारत में हुआ था। उनके पिता एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक थे। हुसैन अपने परिवार के साथ बच्चे सबसे छोटे थे। इस लेख में हम अभिनेता आदिल हुसैन की जीवनी, ऐतिहासिक कार्य, फिल्में और परिवार के बारे में बात करने जा रहे। अभिनेता आदिल हुसैन की जीवनी, ईसाई धर्म और जीवन कहानी। फिपोस्ट न्यूज डेस्क। फिपोस्ट न्यूज डेस्क द्वारा 23 सितंबर 2022। सिनेमा में वायलिन वादक में आदिल हुसैन। 29 दृश्य। आदिल हुसैन जीवनी और कैरियर। आदिल हुसैन एक प्रमुख भारतीय अभिनेता हैं। आदिल हुसैन का जन्म 5 अक्टूबर 1963 को गोलपारा, असम, भारत में हुआ था। उनके पिता एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक थे। हुसैन अपने परिवार के साथ बच्चे सबसे छोटे थे। इस लेख में हम अभिनेता आदिल हुसैन की जीवनी, ऐतिहासिक कार्य, फिल्में और परिवार के बारे में बात करने जा रहे हैं। वह एक बहुजातीय पृष्ठभूमि वाले परिवार से हैं, जहां उनके नाना इराकी थे, जबकि उनके नानी असमिया, अंग्रेजी और इतालवी मूल के थे। उन्होंने कॉलेज के नाटकों में अभिनय करना और एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में प्रदर्शन करना शुरू किया। हुसैन ने बचपन में नाटकों में भी अभिनय किया। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें आर्ट हाउस सिनेमा के साथ साथ उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट और लाइफ ऑफ पाई 2012 जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया है। हाल ही में वे सोनी लिव पर वानफ्रेंग डियांगडो के लोरनीडी फ्लेनूर में एक ऐसा ही स्तरित चरित्र प्रतिरोधी हैं, जो चोरी की संस्कृति की तलाश में एक निजी जासूस है। आदिल काफी हद तक एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो समाज का निरीक्षण करना पसंद करता है और इसके सभी मूल की पहचान करता है। नवीनतम फिल्में जिनमें आदिल हुसैन ने अभिनय किया है वे हैं लोरनी, द फ्लेनूर, फुटप्रिंट्स ऑन वाटर, बेल बॉटम, लव इन द टाइम्स ऑफ कोरोना और टेस्ट, द फाइनल टेस्ट। आदिल हुसैन की लघु जीवनी। उन्होंने 18 साल की उम्र में भी बोरुआ कॉलेज, बेल्जियम में दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए घर चला गया, जहां उन्होंने कॉलेज के नाटकों में प्रदर्शन करना और एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में प्रदर्शन करना शुरू किया। कॉलेज लाइफ में वे एक स्थानीय स्टैंड अप कॉमेडियन ग्रुप, भाया मामा ग्रुप के प्रदर्शन के बीच लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता की नकल भी करते हैं। एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में उन्होंने 6 साल तक काम किया और फिर एक मोबाइल थिएटर में शामिल हो गए और दिल्ली जाने से पहले उन्होंने कुछ स्थानीय सिनेमा में भी काम किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1990 से 1993 की पढ़ाई की और फिर वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, जहां उन्होंने चार्ल्स वालेस ट्रस्ट स्कॉलरशिप के तहत इंडिया ड्रामा स्टूडियो के तहत लंदन में पढ़ाई की। 1994 में भारत वापसी के बाद हुसैन असम में मोबाइल हेंगुल थिएटर से जुड़े और यहां उन्होंने 3 साल तक काम किया। उन्होंने अपने मंच के दिग्गजों की शुरुआत दिल्ली में की, हालांकि उन्होंने तैयबजी के पुराने प्रशिक्षण जारी किए। तैयबजी के बाद उन्होंने पुडुचेरी के श्री अरबिंदो आश्रम में स्वप्न बोस के साथ प्रशिक्षण लिया। आदिल हुसैन एक प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्मी हस्ती हैं और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। इस जीवनी लेख में उनकी फिल्मों और शो के बारे में बिना अधूरी बात की गई है, तो यहां आप उनकी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 1999 में उन्होंने अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट में अपने पहले नाटक से की, जिसे एडिनबर्ग फ्रेंच फर्स्ट से सम्मानित किया गया था, और बाद में गुड बाय डेस्डेमोना के निर्देशक रोस्टेन एबेल भी थे।
वह 2004 से 2007 तक हम्पी सोसाइटी फॉर आर्टिस्ट्स एंड परफॉर्मर्स के प्रोडक्शन डायरेक्टर और टीचर्स और रॉयल कंजर्वेटरी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द हेग में आर्टिस्टिक फैकल्टी रहे। आदिल हुसैन अपने अल्मा मेटर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में साहित्यिक संकाय भी हैं। 2004 में मुख्य अभिनेता के रूप में उन्होंने सोहा अली खान के साथ मिलकर एंटरटेनमेंट ड्रामा इतिश्री में अपनी पहली बैलर फिल्म की शुरुआत की। 2002 से 2003 में उन्होंने टेलीविजन पर स्पाई सीरीज स्पाई विक्ट्री में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट द्वारा निर्मित किया गया था। उन्होंने कुछ असमिया फिल्मों में भी काम किया, जिसमें उन्होंने विशाल भारद्वाज की कमी और सोना जैन की रियल में छोटी भूमिकाएं निभाई। 2010 में अभिषेक अंडमान की इश्किया में अपनी भूमिका से उन्हें बॉलीवुड में आकर्षित किया। हालांकि उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2012 की शुरुआत में रिलीज हुई थी सैफ अली खान करीना कपूर खान अभिनीत एजेंट विनोद में थी। उसी वर्ष उन्होंने इतालवी निर्देशित इटालो स्पिनेली की गैंगोर, मीरा नायर की द रिलेंट फंडामेंटलिस्ट और एंग ली की लाइफ ऑफ पाई को यहां प्रदर्शित किया। उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश वाइलिश 2012 में श्रीमती के साथ भी काम किया और न्यू जर्सी इंडिपेंडेंट साउथ एशियन साइन फेस्टिवल में लेसन्स इन फॉरगेटिंग में उनकी भूमिका के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली। इसके बाद उन्होंने आदित्य भट्टाचार्य की बॉम्बे मोस्ट वांटेड और पार्थो सेनगुप्ता की सनराइज में काम किया। उन्होंने विक्रमादित्य मोटवानी के निर्देशक में रणवीर सिंह सोनाक्षी सिन्हा लुटेरा में इंस्पेक्टर के सिंह के रूप में अपनी अगली भूमिका निभाई। इसके बाद अमित वत्स की कॉमेडी बॉयज तो बॉयज हैं जीवन में समान भूमिका वाले 4 किशोरों की कहानी है। तब से उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। आदिल हुसैन को होटल साल्वेशन और मेजर रति केटेकी के लिए 2017 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष जूरी प्राप्त हुआ। 2012 में लेसन्स इन फॉरगेटिंग में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता न्यू जर्सी इंडिपेंडेंट साउथ में एशियन साइन फेस्ट का पुरस्कार मिला। 2014 में उन्हें राग द रिडम ऑफ लव में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता प्राग साइन पुरस्कार मिला। 2015 में मुझे और चार्ल्स को उनकी भूमिका के लिए सहायक भूमिका के लिए स्टारडस्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए चुना गया था। 2018 में उन्हें फिल्म लिबरेशन भवन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के आईफा अवार्ड के लिए नामित किया गया था।